हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक। तो सेंट्रोइड क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियंस ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल की तीनों मीडियंस जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रोइड। तो ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी। अब मीडियंस क्या होते हैं ये तो मैंने पढ़ा ही रखा है। किसी भी एक वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो कहलाती है मीडियन। तो यहां से हम 3 मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए वर्टेक्स से एक मीडियन ड्रॉ करते हैं, बी वर्टेक्स से, और ऐसे ही सी वर्टेक्स से। तो ये पॉइंट हो जाएगा डी। अब ये डी मिड पॉइंट है बी सी का, यानी कि बी सी को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। ऐसे यहाँ पर ये ई मिड पॉइंट है ए सी का, तो इसको ये दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। और ऐसे यहाँ पर ये एफ मिड पॉइंट है, तो ये ए बी को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। और जहाँ पर ये तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रोइड। डिनोट करते हैं जी से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सेंट्रोइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, यानी कि सेंट्रोइड हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही बनता है। पिछली वीडियोज में हमने क्या क्या सीखा था कि एक तो हमने सीखा था इन सेंटर, तो इन सेंटर भी हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही बनता है। और ऑर्थो सेंटर और सरगम सेंटर ये ट्राइंगल के बाहर भी बन सकते हैं, जैसे कि ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल में ये ट्राइंगल के बाहर बनते थे, और राइट एंगल ट्राइंगल में ये दोनों ऑर्थो सेंटर और सरगम सेंटर ट्राइंगल के ऊपर बनते थे, और एक्यूट एंगल में ये अंदर बनते थे। लेकिन सेंट्रोइड और इन सेंटर ये हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही बनेंगे। अगला पॉइंट है कि सेंट्रोइड डिवाइड मीडियन इन रेशियो 2:1, यानी कि जो हमारा सेंट्रोइड है ये इस मीडियन को डिवाइड करेगा 2:1 में। जैसे कि मैं इस मीडियन को उठाऊं ए डी को, ये एक मीडियन है ए डी, और यहाँ पर ये है सेंट्रोइड। तो ये सेंट्रोइड इस मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1 में। यानी कि ए जी की रेशियो 2 होगी तो जी डी की रेशियो 1 होगी। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब यहाँ से एक कंसेप्ट समझते हैं। जैसे कि एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी। तो ए वर्टेक्स से मैं कोई भी सी वन ड्रॉ करूं, सी वन मैंने पढ़ा रखी। सी वन क्या होती है? किसी भी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर कोई भी लाइन ड्रॉ करें तो वो सी वन कहलाती है। और ये जो मीडियन है, एल्टीट्यूड है, एंगल बाइसेक्टर, ये सभी सी वन के ही टाइप होते हैं। तो ए डी यहाँ पर एक सी वन है। तो सी वी एन अपोजिट साइड को जिस रेशो में डिवाइड करेगी उसी रेशो में एरिया भी डिवाइड हो जाता है। मान लेते हैं कि बी डी यहाँ पर 3 रेशियो है और डी सी यहाँ पर 2 रेशियो है, तो इस ट्राइंगल का एरिया भी 3 रेशियो होगा और इस ट्राइंगल का एरिया भी 2 रेशियो होगा। यानी कि सी वी एन अपोजिट साइड को जिस रेशियो में डिवाइड करेगी उसी रेशियो में ट्राइंगल का एरिया भी डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, यहाँ पर एक सी वन ड्रॉ करते हैं, ये ए डी हो जाए। तो मान लेते हैं कि बी डी यहाँ पर 2 रेशियो है और डी सी यहाँ पर 5 रेशियो है, तो एरिया भी इसी रेशियो में डिवाइड होगा, 2 रेशियो और 5 रेशियो में। ऐसे अब यहाँ पर हम एक मीडियन ड्रॉ करते हैं ए बी सी। तो यहाँ से मैंने एक मीडियन ड्रॉ की है डी। अब मीडियन क्या होती है कि जो डी हमारा वो मिड पॉइंट है बी सी का, तो बी डी और डी सी दोनों बराबर यानी कि 1:1 है, तो इनका एरिया भी 1:1 होगा। तो मीडियन क्या हो जाएगी कि मीडियन हमेशा ट्राइंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, यानी कि जो दो ट्राइंगल बनेगी हमारी उन दोनों ट्राइंगल का एरिया हमेशा बराबर होगा। अब यहाँ से एक ट्राइंगल बनाते हैं। तीन मीडियन ड्रॉ करते हैं। ए बी सी, ए डी एक मीडियन हो जाएगी, बी ई एक मीडियन हो जाएगी, सी एफ एक मीडियन हो जाएगी। और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं इसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड, यानी कि जी पॉइंट हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम ट्राइंगल को उठाएं बी जी सी, इस ट्राइंगल को उठाते हैं बी जी सी, तो इसमें जी डी एक मीडियन हो जाएगी इस ट्राइंगल की बी जी सी की, यानी कि अगर ये मिड पॉइंट है तो दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। तो बी जी सी इस ट्राइंगल में जी डी एक मीडियन है,
यानी कि 1:1 है, तो एरिया भी इसी रेशियो में होगा, 1:1 में होगा। अभी ऊपर सीख चुके हैं कि मीडियन ट्राइंगल को 2 बराबर एरिया में डिवाइड करती है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर ट्राइंगल उठाएं AGC, तो AGC इसमें जो GE है ये भी एक मीडियन है, तो ये भी 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी, यानी कि 1:1 है, तो एरिया भी 1:1 होगा। ऐसे ये ट्राइंगल हम उठाएं AGB, तो इस ट्राइंगल में GF ये भी एक मीडियन है, और मीडियन है तो इस बेस को ये बराबर हिस्सों में बांटेगी, और जिस रेशियो में ये बेस होता है उसी रेशियो में एरिया भी होगा, तो ये भी 1:1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या समझोगे कि किसी भी एक छोटी ट्राइंगल का एरिया यहाँ पर बड़ी ट्राइंगल के एरिया का 1/6 मल्टीपल है। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ कि ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल BGD, तो ये कितना हो जाएगा 1/6 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अगर यहाँ से एक ट्राइंगल बनाएं ABC, और ये है G सेंट्रोइड, B से G को मिलाए और G से C को मिलाए, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, BGC ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो BGC, तो 1 और 1 2 रेशियो हो जाएगा ये। और ऐसे ही AG को मिलाएं तो AGC इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा AGC, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, और ऐसे इसका भी एरिया 2 रेशियो हो जाएगा। अब यहाँ से समझते हैं कि सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड कैसे करता है। तो यहाँ से मैंने एक ट्राइंगल उठा लिया है इसी में से, इस फिगर में से, तो ये हो जाएगा A, D और C, यहाँ पर ये है सेंट्रोइड G, तो इसको इस वर्टेक्स से मिलाते हैं। अब यहाँ से देखो AGC इसका एरिया कितना है 2 रेशियो है, और DGC इसका एरिया कितना है 1 रेशियो है, और CG AB पर एक CVN हो जाएगी। तो अभी पढ़ा था कि CVN जिस रेशियो में बेस को डिवाइड करती है उसी रेशियो में एरिया को भी डिवाइड करेगी, तो इसने एरिया को डिवाइड कर रखा 2:1 में, तो बेस को भी इसी रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी कि 2:1 में। तो इसीलिए सेंट्रोइड मीडियन को हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है, इसी को भी हमने अभी प्रूव भी कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये क्वेश्चन है SSC CHSL 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज XYZ यदि G केंद्रक है और XL एक माध्यिका है जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो यहां से हम एक मीडियन ड्रॉ करते हैं XL, और G यहाँ पर सेंट्रोइड है, तो इस मीडियन पर सेंट्रोइड होगा, मान लेते हैं यहाँ पर है ये सेंट्रोइड, और XL की लंबाई हमें कितनी दे रखी है 18 सेंटीमीटर, तो XG की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो अभी पीछे पढ़ा था कि सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में, तो कंप्लीट कितनी है ये 3 रेशियो, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 18। पूछा क्या गया है XG, यानी कि 2 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है। सिमेट्री लगाकर आसानी से निकाल सकते हैं, इसका 6 मल्टीपल है, 3 छीके 18, तो 2 का भी 6 मल्टीपल, 2 छीके 12, यानी कि ऑप्शन C इसका आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, एक मिनट रुकना भाई, ABC यह है एक समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर, AB 12 सेंटीमीटर होगी, BC भी 12 सेंटीमीटर और AC भी 12 सेंटीमीटर। AD माध्यिका है, यहाँ से AD एक माध्यिका है, मीडियन हो जाएगी। GD की लंबाई ज्ञात करें यदि G ट्राइंगल ABC का केंद्रक हो, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर है सेंट्रोइड। पूछा क्या गया है GD की लंबाई, तो GD की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। आपको पता है कि ये ट्राइंगल है समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, और मैंने बताया था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक ही पॉइंट पर हमारे सेंट्रोइड बनता है, इन सेंटर बनता है, सरगम सेंटर बनता है और ऑर्थो सेंटर बनता है, यानी कि एक ही पॉइंट पर ये बनते हैं। अगर ये इन सेंटर है तो यहाँ से GD की वैल्यू कितनी हो जाएगी इन रेडियस, और GA ये अगर जो ये हमारा पॉइंट है अगर ये सरगम सेंटर है तो GA इसकी सरगम रेडियस हो जाएगी,
और इन रेडियस की वैल्यू कितनी होती है, ये सब हमने पिछली वीडियो में सीख लिया है, a/2√3। और जो हमारी सरगम रेडियस होती है इसकी वैल्यू होती है a/√3। इन दोनों का रेशियो कितना होता है 2:1, इसका दुगुना है ये, सरगम रेडियस इन रेडियस का दुगुना होता है। तो ए क्या है यहाँ पर, ये है साइड, ट्रायंगल की साइड कितनी है 12, तो 12 डिवाइड में 2√3, तो 2 से कैंसिल करेंगे 6 डिवाइड में √3, ऑप्शन ए, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, लेंथ ऑफ मीडियन, अपोलोजीनियस थ्योरम। अपोलोजीनियस थ्योरम क्या कहती है, अगर हमारे पास तीनों साइड गिवन है और हमसे मीडियन की लेंथ पूछे तो हम कैसे बताएंगे। ये ट्राइंगल है ABC और यहाँ पर एक मीडियन है AD और हमारे पास AB, BC और AC, इन तीनों की लेंथ गिवन है और हमसे क्या पूछा गया है AD, यानी कि मीडियन की लंबाई बताओ। तो कैसे बताएंगे, अपोलोजीनियस थ्योरम क्या कहती है कि जो मीडियन ड्रॉ की गई है उसके आजू बाजू वाली साइड कौन सी है, इसके आजू बाजू वाली साइड एक तो AB है एक AC है, तो इनका स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर, ये बराबर होगा 2 गुणे के, किसके 2 गुणे के, मीडियन है उसका स्क्वायर AD स्क्वायर और प्लस में BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर लिख लो या फिर लिख लो आप CD का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर AD मीडियन है तो BD बराबर होगा CD के, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर डिवाइड में 4। ऐसे क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि CD बराबर BD और ये बराबर है BC के हाफ के, तो यहाँ पर हम BC/2 रख देंगे इसकी जगह, तो कितना आ जाएगा BC स्क्वायर डिवाइड में 4। अब यहाँ से एक कंसेप्ट और देखते हैं, ABC ये कोई ट्राइंगल है और यहाँ पर कोई मीडियन है हमारे पास AD, तो जो मीडियन है उसके आजू बाजू वाली साइड का सम यानी कि AB प्लस में AC, ये हमेशा ग्रेटर होगा, किससे ग्रेटर होगा, जो हमारे मीडियन है इसके दुगने से। तो एक कंसेप्ट ये भी याद रखना और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपोलोजीनियस थ्योरम, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कैसे आता है, ये आता है कोसाइन रूल से। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, इन ए ट्राइंगल PQR में C केंद्रक है, ट्राइंगल PQR, यहाँ पर C है सेंट्रोइड, PQ की लंबाई है 30 सेंटीमीटर, QR की लंबाई है 36 सेंटीमीटर और PR की लंबाई है 50 सेंटीमीटर। D भुजा QR का मध्य बिंदु है, यानी कि अगर यहाँ से हम P से एक मीडियन ड्रॉ करें तो ये D तक जाती है, D इसका मिड पॉइंट है, तो QD बराबर होगा DR के। और यहाँ पर सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड को इसने नाम दिया है C। पूछा क्या गया है CD की लंबाई, तो CD की लंबाई हमें निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम PD की वैल्यू निकाल लें तो CD की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सेंट्रोइड इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो PD की वैल्यू निकाल लेंगे तो 3 की वैल्यू हम निकाल लेंगे और उससे फिर 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पीछे सीखा था हमने अपोलोजीनियस थ्योरम, क्या कहती है वो, कोई भी मीडियन है तो उसके आजू बाजू साइड का स्क्वायर, तो एक तो है 30 एक है 50, तो 30 का स्क्वायर 900, 50 का स्क्वायर 2500, ये बराबर होगा 2 गुणे के, किसका 2 गुणा, एक तो हमारी मीडियन का स्क्वायर यानी कि PD का स्क्वायर प्लस में या तो QD का स्क्वायर कर लो या फिर DR का स्क्वायर कर लो, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ये भी 18 होगा ये भी 18 होगा, तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 और ये कितना हो जाएगा 2500 और 900 3400, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1700, 1700 बराबर में PD स्क्वायर प्लस में 324, तो PD स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा 1700 में से 324 माइनस करेंगे तो 300 माइनस करेंगे 1400, फिर माइनस करना है 24, तो ये हो जाएगा 76 यानी कि 1376। दोनों साइड अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो PD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके फैक्टर करें तो 4 से कैंसिल हो जाएगा,
4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 चौके 16, फिर से 4 से डिवाइड करके देखते हैं तो 4 8 32, 4 6 का 24, 2 बार 4 है, बाहर लेके आएंगे तो कितना आएगा बाहर 4 और रूट 86। ये आ जाएगी हमारी PD की वैल्यू, यानी कि 3 रेशियो किसके बराबर है 4 रूट 36 के। हमें क्या निकालना है CD की वैल्यू, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कितना हो जाएगा 4 रूट 86 डिवाइड में 3। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। CGL टायर 2 2018 में पूछा गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। कोई ट्रायंगल हमारे पास है ABC, AD, CF और BE, ये है मीडियन, इंटरसेक्ट करते हैं G पर, यानी कि G यहाँ पर सेंटर्ड है। तो एक कंसेप्ट क्या आता है कि तीनों मीडियन का सम, यानी कि AD प्लस में BE प्लस में CF, तो इनका सम का 4 मल्टीपल हमेशा बड़ा होगा जो हमारी साइड का सम है उसके 3 मल्टीपल के। कैसे आता है वो देख लेते हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं अभी। जैसे मैं एक ट्रायंगल उठाऊं, सबसे पहले BGC। तो ट्रायंगल में मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको कि ट्रायंगल में किसी भी दो साइड का सम हमेशा बड़ा होगा तीसरी साइड से। यानी कि यहाँ पर BGC ये ट्रायंगल है, तो यहाँ पर BG और GC ये दो साइड हैं, इनका सम BG प्लस में GC ये बड़ा होगा तीसरी साइड से BC से। किसी भी दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होता है। ऐसे यहाँ पर उठाऊँ मैं ट्रायंगल AGC, तो इसमें दो साइड हमारी हो जाएंगी AG प्लस में GC, इनका सम बड़ा होगा AC से। ऐसे यहाँ पर ट्रायंगल AGB, इसमें AG प्लस में BG, इन दो साइड का सम बड़ा होगा AB से। अब इन तीनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखो BG और GC और AG दो बार है तो दो कॉमन आएगा, बचेगा कितना BG प्लस में GC और प्लस में AG, ग्रेटर होगा AB प्लस में BC और प्लस में AC। अब यहाँ से देखो जो BG है ये सेंट्रोइड है, तो BE मीडियन को ये 2:1 में डिवाइड करेगा। और हमें क्या देखना है BG की वैल्यू, यानी कि 2 की वैल्यू हमें देखना है। तो BG कितना हो जाएगा 2/3, किसका 2/3 BE का। ये सब तो रेशियो में सीख रखा होगा, यानी कि BG की वैल्यू निकालनी, दो रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 2/3 किसका निकालना पड़ेगा BE का। ऐसे ही हमें निकालना हो यहाँ से GC, तो GC कितना हो जाएगा ये रहा GC, तो ये हो जाएगा 2/3 किसका 2/3 CF का। ऐसे यहाँ से हमें निकालना हो AG, तो AG की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 2:1 में है, तो AG हो जाएगा 2/3 इसका 2/3 AD का। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर BG की जगह हम रखेंगे 2/3 ऑफ BE, तो सभी में 2/3 आएगा, तो 2/3 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो 2 मल्टीप्लाई में 2/3 BG की जगह आ जाएगा BE और GC की जगह CF और AG की जगह AD, ग्रेटर देन AB प्लस में BC प्लस में AC। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4/3, तो 3 को मैं लेके जाता हूँ राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीपल ऑफ BE प्लस में CF प्लस में AD, ग्रेटर देन 3 मल्टीपल ऑफ AB प्लस में BC प्लस में AC। तो ये हमने अभी सीखा था, इसको प्रूव भी कर लिया है। अब यहाँ से एक कंसेप्ट और रह जाता है, उसको भी देख लेते हैं। जो हमारी साइड हैं उनके स्क्वायर का सम, यानी कि AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर, और इनका 3 मल्टीपल बराबर होगा जो हमारे मीडियन है, यानी कि AD स्क्वायर प्लस में BE स्क्वायर और प्लस में CF स्क्वायर, इनके सम का 4 मल्टीपल, तो ये इसके बराबर होता है। एक कंसेप्ट ये याद रखना है, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, या डायरेक्ट यही कंसेप्ट भी पूछ लिया जाता है थ्योरी के अंदर, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर।
या फिर इसकी रेशियो भी पूछ लेता है, ए डी स्क्वेयर प्लस बी ई स्क्वेयर प्लस सी एफ स्क्वेयर को हम इस साइड लेके जाएंगे और 3 को फिर इस साइड लेके जाएंगे, तो कितनी हो जाएगी रेशियो 4/3। इफ मीडियंस m1 m2 m3 आर गिवन एंड एरिया, यानी कि अगर हमें ट्राइंगल की तीनों मीडियन दे रखी हो और हमसे पूछे उस ट्राइंगल का एरिया, तो कैसे बताएंगे। देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर ट्राइंगल है ए बी सी, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय यूजिंग लेंथ ऑफ मीडियन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारी मीडियन है उन मीडियन से हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, तो इस ट्राइंगल की लेंथ कौन सी हो जाएगी, जो मीडियन है, यानी कि m1 m2 और m3। अब इस ट्राइंगल का एरिया हम निकालेंगे। अब इन ट्राइंगल का एरिया हम कैसे भी निकाल सकते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। वो हमें क्या पता चलेगा, जो मीडियंस हैं उसके हिसाब से हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि अगर मीडियंस ट्रिपलेट में है तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी, तो हम निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट इक्विलेटरल है तो √3a²/4 ऐसे निकाल लेंगे। यानी कि कुल मिलाकर आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है और उस एरिया का फिर 4/3 कर देना, फिर वो हमारा एरिया हो जाएगा इस ट्राइंगल का, यानी कि ABC का। क्वेश्चन करते हैं फिर अच्छे से समझ आएगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी माध्यिकाओं की लंबाई 24, 45 और 51 सेंटीमीटर है। तो 24, 45, 51 इसको देखकर आपको क्या पता चलता है कि ये हैं ट्रिपलेट, 24, 45 और 51। एक ट्रिपलेट पढ़ी होगी आपने 8, 15, 17, तो इसका ये 3 मल्टीपल है, 8 तिया 24, 15 तिया 45, 17 तिया 51। तो ये ट्रिपलेट कौन सी है, सॉरी ये साइड कौन सी हो जाएंगी, ट्रिपलेट में है, मीडियंस ट्रिपलेट में है, तो ये ट्राइंगल हमारी बनेगी राइट एंगल ट्राइंगल। तो मीडियन से हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे। ये हो जाएगा 24, 45, 51। अभी पीछे पढ़ा था कि मीडियन से हम एक ट्राइंगल बनाएंगे और इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस है 24, हाइट है 45, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 12, यानी कि 12 गुणा 45, ये है ट्राइंगल का इसका एरिया। हमें निकालना है ABC ट्राइंगल का एरिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। किसका 4/3, जिस ट्राइंगल को हमने बनाया है मीडियन से उसका एरिया, तो उसका एरिया था 12 गुणा 45। तो इसको सोल्व कर लेते, 3 से कैंसिल करेंगे 4, 45 गुणा 4 कितना होगा 180, 18 चौका 72 और 1 0 यानी कि 720 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। उम्मीद है समझ गए होगे आप। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यह कोई ट्राइंगल है ABC, यहाँ पर D मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है, F मिड पॉइंट है, यानी कि AD मीडियन है, B एक मीडियन है और CF एक मीडियन है। तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं ये क्या कहलाता है, सेंट्रोइड। और हमने F और E इन दोनों पॉइंट को मिला दिया, तो जहाँ पर ये AD मीडियन को टच करते हैं वो पॉइंट है O। तो कई बार क्या होता है कि हमसे इसकी रेशियो पूछ लेता है, जैसे कि AO रेशियो OG रेशियो GD, तो ये रेशियो कितनी हो जाएगी 3:1:2। और आपको पता है कि जो हमारा सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, यानी कि AG रेशियो GD, ये कितना होना चाहिए था 2:1 होता है ये। तो यहाँ से एक बार देख लेते हैं, AG कितना हो जाएगा, AG AO प्लस में OG, तो AO प्लस में OG यानी कि 3 और 1 4, और डिवाइड में GD कितना है 2, तो कुल मिलाकर ये 2:1 ही आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। व्हेन 2 मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी कि जब दो हमारी मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पर, तो इसमें क्या कंसेप्ट आता है कि AB² प्लस AC² प्लस में 5BC², यानी कि जिस साइड पर हमारी मीडियंस होंगी उनका स्क्वायर का सम बराबर होगा जिस साइड पर कोई भी मीडियन नहीं है उसके स्क्वायर के 5 मल्टीपल के। सबसे पहले यहाँ पर बनाते हैं हम मीडियन, तभी समझ आएगा ये। तो यहाँ से मैं B से एक मीडियन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से एक C से
तो ये हो जाएगा बी डी और सी ए। यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, यानी ये क्या है, सेंट्रोइड है। तो किस साइड पर हमारी मीडियन है, एक तो ए बी पर है और एक ए सी पर है, तो इन दोनों का स्क्वायर ए बी स्क्वायर और प्लस में ए सी स्क्वायर। और किस साइड पर कोई भी मीडियन नहीं है, बी सी पर नहीं है, तो इसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 5, ये हो जाएगी एक थ्योरम। इसको प्रूव कर लेते हैं अभी। तो ये सेंट्रोइड है जी, और हमें पता है कि सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। अगर हम यहाँ पर माने कि सी जी 2y है, तो जी ई कितना हो जाएगा y, 2:1 में है। ऐसे ही यहाँ पर बी जी अगर 2x है, तो जी डी कितना हो जाएगा x, 2:1 में डिवाइड करता है। फिर हम यहाँ पर उठाते हैं इस ट्राइंगल को, देखो इसने बोला है खुद कि दोनों इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, यानी कि ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री का। तो यहाँ पर अगर हम उठाएं ट्राइंगल बी जी ई को, तो ये एक ट्राइंगल हो जाएगी हमारी राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, तो इसमें हम लगा लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि 90 डिग्री के सामने जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर 2x का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेन्यूज यानी कि बीई। और बीई क्या है कि ए बी का हाफ है, तो इसको हम लिख लेते हैं ए बी बाई 2 और इसका स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर बराबर में ए बी स्क्वायर प्लस में 4। अब यहाँ से हम उठाते हैं ट्राइंगल सी जी डी को, तो इसमें हाइपोटेन्यूज हो जाएगा सी डी और बेस यानी कि x का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर। और सी डी ए सी का हाफ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए सी बाई 2 और इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर डिवाइड में 4। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी कि 5x स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, तो ये 5y स्क्वायर। तो 5 को ले लेते हैं यहाँ से कॉमन, बचेगा कितना यहाँ से x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर डिवाइड में 4। अब यहाँ से काम करते हैं, इस 4 को लेफ्ट साइड लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5। अगर 4 के अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और प्लस में 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, यहाँ से देखो ये भी 90 डिग्री का है, तो ट्राइंगल बी जी सी, इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो 2x का स्क्वायर प्लस में 2y का स्क्वायर बराबर होगा किसके BC के स्क्वायर के। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ BC का स्क्वायर यानी कि 5 मल्टीपल ऑफ BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर। तो यही थ्योरम हम भी पढ़ रहे थे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, इसको भी हमने प्रूव कर लिया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में यानी कि ए बी सी, इसमें दो माध्यिकाएं ई डी और सी ई, ये होगा यहाँ पर बी डी, इसको ठीक कर लेना। बी डी और सी ई एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। बी डी, यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ करते हैं बी डी और सी ई, ये इंटरसेक्ट करती हैं 90 डिग्री पर। ए बी की लंबाई है 22, ए बी कितना है 22 सेंटीमीटर और ए सी कितना है 19 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है बी सी की लंबाई, तो अभी पीछे सीखा था क्या था कि जिस साइड पर मीडियन है उनका स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर बराबर होगा 5 मल्टीपल जिस साइड पर कोई मीडियन नहीं दे रखी यानी कि बी सी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है 22, 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 484 प्लस में ए सी कितना है 19, 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361 बराबर में 5 मल्टीपल ऑफ बी सी स्क्वायर। तो इसको ऐड करेंगे 4 और 1 5, 6 और 8 14, 4 3 7 और 1 8, 845 डिवाइड में 5 बराबर में बी सी स्क्वायर। डिवाइड करें तो 5 31, 5 में 45 बी सी स्क्वायर
यानी कि BC की लंबाई कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, समान भुजाओं पर खींची गई माध्यिका एक दूसरे से लंबवत है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो भाई एक कंसेप्ट स्किप हो गया बताना, यहीं पर आएगा, इसको भी अभी सीख लेते हैं। एक ट्रायंगल बनाते हैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी सी। अगर ए बी और ए सी दोनों बराबर हों तभी तो समद्विबाहु त्रिभुज बनेगी। और इसमें अगर हम दो मीडियन ड्रॉ करें, बी डी और सी ए, और जहां पर ये इंटरसेक्ट करती हैं 90 डिग्री पर, तो इसमें अगर हमें यही थ्योरम लगानी हो तो दोनों साइड का स्क्वायर का सम, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर, और ए सी ए बी के बराबर ही है तो इसकी जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर बराबर होगा 5 मल्टीपल ऑफ बी सी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मल्टीपल ऑफ बी सी का स्क्वायर। अगर हम यहाँ से बी सी स्क्वायर को इस साइड लेके आए तो ये कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर डिवाइड में बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2। अगर यहाँ से हम ए बी डिवाइड में बी सी करें तो ये कितना हो जाएगा, √5 डिवाइड में √2। और ये डायरेक्ट पूछा गया था, 2 बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। जो ये पूछा गया था ये डायरेक्ट यही पूछा गया था, 2017 CGL मेंस में पूछा गया था ये। और जो ये पूछा गया था ये पूछा गया था 2019 CPO के अंदर। तो देख लो कितना इंपॉर्टेंट है, और इस पे क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन क्या था वो देखते हैं अब। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी, तो इसमें कौन सी दो भुजा हो जाएंगी, मान लेते हैं कि ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं, और असमान भुजा है बी सी, तो इसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर। समान भुजाओं पर खींची गई माध्यिका एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, तो बी डी और सी ई ये कट करती हैं 90 डिग्री पर। पूछा क्या गया है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो ये 90 डिग्री पर कट करती हैं। और यहाँ से एक प्रॉपर्टी आप अभी समझना कि अगर दो साइड बराबर हैं और उन्हीं पर दो मीडियन आ जाएं तो वे दोनों मीडियन भी बराबर होंगी, यानी कि M1 और ये M2 है। अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये मीडियन भी बराबर होंगी, M1 बराबर M2। और हमें पता है कि सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 और ये 2:1। मान लेते हैं ये 2x है तो ये कितना हो जाएगा 1x, और ये 2y है तो ये कितना हो जाएगा y। और 2x और 2y ये दोनों भी बराबर होंगे क्योंकि मीडियन बराबर हैं। तो एक काम करते हैं, इसको x ही मान लेते हैं सभी को, 2x और ये कितना हो जाएगा 1x, और ये 2x और ये भी 1x। देखो 3x और ये 3x, तो दोनों मीडियन बराबर हो गई। अब यहाँ से ट्रायंगल को देखो आप, यहाँ से ये पॉइंट हो जाएगा G, तो BGC, G पर कितना एंगल है 90 डिग्री का, और GC और BG दोनों बराबर हैं। देखो 2x है ना, दोनों बराबर हैं तो इनके सामने जो एंगल होगा वो भी बराबर होगा, तो कितने के एंगल हो जाएंगे 45 डिग्री के। और जब मैंने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाई तब बताया था, शायद मेंसुरेशन में बताया था कि यहाँ से अगर 45 और 45 है और ये 90 है तो एक रेशियो क्या बनती है इसमें, अगर ये x है और ये भी x है तो 90 के सामने हो जाएगा √2x। तो यहाँ पर 90 के सामने कितनी वैल्यू है 2, यानी √2x की वैल्यू कितनी है 2, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 2/√2, यानी कि ये हो जाएगा √2। √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x की वैल्यू √2, यानी कि बेस कितना है √2, हाइट कितनी है √2। एरिया निकाल सकते हैं ट्रायंगल कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है √2, हाइट कितनी है √2, तो 2 से 2 कैंसिल यानी कि 1, तो एरिया कितना हो जाएगा
1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी। सीपीओ टायर 1 2019 के अंदर पूछा गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ट्राइंगल एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है। ए बी सी, तो मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, दे ही रखा ए बी बराबर ए सी, तो ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं। यदि समान भुजाओं पर माध्यिकाएं एक दूसरे के लिए लंबवत हैं तो इन पर जो हमारी मीडियंस है वो क्या है, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं। बी डी सी ई, और बी सी की लंबाई है √10 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है, तो प्रत्येक समान भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अभी पीछे हमने क्या सीखा था कि ए बी का स्क्वायर डिवाइड में बी सी का स्क्वायर कितना होता है, ये रूट नहीं आएगा, रूट तो आएगा जब हम ए बी बटा बी सी निकालेंगे, तो 5/2, या इसको हम लिख सकते हैं कि ए बी डिवाइड में बी सी इज इक्वल टू √5 डिवाइड में √2। तो अगर बी सी की वैल्यू √2 के बराबर है तो ए बी की वैल्यू √5 के बराबर आएगी। ये रेशियो है, अगर मैं इसको वैल्यू बनाना चाहूँ तो x लगा सकता हूँ, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो बी सी की वैल्यू कितनी है, √2x, और ये हमें कितनी दे रखी है, √10 के बराबर। और हमें क्या निकालना है, ए बी की वैल्यू, क्योंकि इसने क्या पूछा है, प्रत्येक समान भुजा की लंबाई, या तो ए बी निकालो या ए सी निकालो, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से x कितना आएगा, √10 डिवाइड में √2, कितना हो जाएगा ये, √5। हमें क्या निकालना है, ए बी की वैल्यू यानी कि √5x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो √5x कितना है, √5 मल्टीप्लाई √5 कितना हो जाएगा, 5। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ये भी किसी प्रीवियस ईयर में पूछा ही गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट। यदि त्रिभुज ए बी सी में माध्यिका ए डी और बी ई एक दूसरे को बिंदु जी पर काटते हैं, ए बी सी, ये कोई ट्राइंगल है और यहाँ पर ए डी एक मीडियन है और बी ई एक ये मीडियन है, एक दूसरे को बिंदु जी पर काटते हैं, यानी कि ये तो है सेंट्रोइड। बी ई 36 सेंटीमीटर है, बी ई 36 सेंटीमीटर है और ए डी 21 सेंटीमीटर है। तो बी सी की लंबाई क्या होगी, देखो आपको पता है कि सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में। तो कंप्लीट रेशियो कितनी है, 3, और ये हमें किसके बराबर दे रखा है, 21 के बराबर दे रखा है। 3 रेशियो की वैल्यू है 21 के बराबर, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 7। तो जी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। अब ऐसे ही बी ई, ये भी 2:1 में डिवाइड होगा, क्योंकि सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो कंप्लीट 3 रेशियो है और 3 रेशियो की वैल्यू हमें दे रखी 36 सेंटीमीटर। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 12, यानी कि यहाँ से जी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 रेशियो यानी कि 24। और यहाँ पर जी पर ये काटते हैं राइट एंगल पर, यहाँ पर लिख लेना, समकोण पर काटते हैं, यानी यहाँ पर एंगल कितना है, ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो कौन सी ट्राइंगल होगी, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें 7, 24 और 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, तो 7, 24 और एक 25, ये होती है ट्रिपलेट। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, 49 में से एक माइनस करेंगे, एक ऐड करेंगे, उसका हाफ करेंगे। ये मैंने सब सिखा रखा जब ट्रिपलेट पढ़ाया था, तब याद नहीं रहते हैं तो भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो 7, 24, 25, बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। तो डी सी की वैल्यू कितनी आएगी, 25, क्योंकि एक जो ए डी है वो मीडियन है, यानी कि डी मिड पॉइंट है, तो बी डी और डी सी दोनों बराबर हैं। तो बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 और 25, 50, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर 2 कंसेप्ट और सीख लेते हैं, छोटे छोटे 2 कंसेप्ट और हैं। ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, अगर यहाँ से मैं एक मीडियन ड्रॉ करूँ ए डी और यहाँ पर ये सेंट्रोइड जी, अगर यहाँ पर इफ ए जी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि जो लंबाई ए जी की है वही लंबाई अगर बी सी की होगी, तो जो हमारा एंगल बनेगा बी जी सी, एंगल बी जी सी, ये हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। इसके लिए कंडीशन क्या कि ए जी बराबर होना चाहिए बी सी के।
अब दूसरा कंसेप्ट क्या है कि कोई ट्राइंगल है ए बी सी, यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से नहीं करते हैं, बी से ड्रॉ करते हैं। एक मीडियन ये हो जाएगी, एक हो जाएगी ये, बी डी और सी एफ। अगर मैं एफ और डी को मिलाऊं, डी भी मिड पॉइंट है, एफ भी मिड पॉइंट है, तो एफ डी को मिलाएंगे तो जो एफ डी होगा ये बी सी का हाफ होगा। ये कैसे आता है? मिड पॉइंट थ्योरम से आता है। ये जो एफ डी और जो बी सी ये दोनों एक तो पैरेलल होते हैं दोनों ही मिड पॉइंट थ्योरम से, और ये जो एफ डी होता है ये बी सी का हाफ होता है। और थेल्स थ्योरम में ये हाफ नहीं होता, थेल्स थ्योरम में सिर्फ ये पैरेलल होते हैं, और मिड पॉइंट में ये एफ डी बी सी का हाफ होता है। तो हमें यहाँ से क्या देखना है कि जो हमारे यहाँ पर ट्राइंगल बनेगी, ये सबसे पहले तो यहाँ पर ये जी पर कट करेंगे, तो ये ट्राइंगल हो जाएगी एफ जी डी, ये ट्राइंगल एफ जी डी। तो इस ट्राइंगल का एरिया यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ जी डी, ये हमेशा 1/12 मल्टीपल होगा, किसका मल्टीपल होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि जो हमारी बड़ी ट्राइंगल है उसका 1/12 मल्टीपल होगा जो हमारी छोटी ट्राइंगल है इसका एरिया। तो इसको यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में जी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है, ठीक है, ये इसका सेंट्रोइड है। उसके बाद जी ई डी इसका क्षेत्रफल, यानी कि इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा, जो ये एरिया है, ये कितना दे रखा है इसने? 4, यानी कि ये तो है 4 हमें दे रखा है। पूछा क्या है? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस छोटे ट्राइंगल का एरिया किसके बराबर होता है? 1/12 मल्टीपल किसका? जो बड़ी ट्राइंगल का एरिया उसके। तो बड़ी ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 12 को इस साइड लेके जाएंगे तो 12 चौका 48, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मीडियल ट्राइंगल। तो मीडियल ट्राइंगल कैसे बनेगी? जैसे कि ये है ए बी सी कोई ट्राइंगल, ए बी सी, बी सी का मिड पॉइंट है ये डी, और ए सी का मिड पॉइंट है यहाँ पर ये ए, और ए बी का मिड पॉइंट है यहाँ पर ये एफ। तो अगर हम किसी भी दो मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो एक ट्राइंगल बनेगी, और उस ट्राइंगल का एरिया बड़ी ट्राइंगल के एरिया का 1/4 गुना होगा। तो यहाँ से अगर मैं इस दोनों मिड पॉइंट को मिला दूं तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बनेगी बी एफ डी। तो इस ट्राइंगल का एरिया बड़ी ट्राइंगल का जो एरिया है उसका 1/4 होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ कि लेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना है? 4 यूनिट मान लेता हूँ। तो इसका 1/4 किसका एरिया होगा? एफ बी डी, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। ऐसे ही अगर मैं इन दोनों मिड पॉइंट को मिलाऊं तो एक ट्राइंगल बनेगी डी ई सी, तो इसका एरिया कितना होगा? जो बड़ी ट्राइंगल है उसका 1/4, तो 4 का 1/4 कितना हो जाएगा? 1। ऐसे ही मैं एफ और ए इन दोनों मिड पॉइंट को मिलाऊं तो एक ट्राइंगल बनेगी ए एफ ए, और ये ट्राइंगल जो इसका एरिया होगा वो बड़ी ट्राइंगल का 1/4, यानी कि ये एरिया कितना हो जाएगा? 1। कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया है 4, तो ये 1 ये 1 ये 1, तो बाकी कितना बचेगा? ये एफ डी ई, तो इसका एरिया भी कितना होगा? 1। और जो हमारी ट्राइंगल एफ डी ई है यही ट्राइंगल क्या कहलाती है? मीडियल ट्राइंगल कहलाती है। तो एरिया किसका? ट्राइंगल एफ ई डी डिवाइड में ट्राइंगल ए बी सी, ये होता है 1:4। अगर बड़ी ट्राइंगल का एरिया 4 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1। अगर पेरीमीटर की बात करूं मैं, परिमाप की, तो परिमाप कितना हो जाएगा? ट्राइंगल एफ ई डी डिवाइड में ट्राइंगल ए बी सी, तो ये होता है 1/2। 1/2 कैसे होता है? देखिए, जो हमारी साइड है एफ ई, तो एफ ई पैरेलल होगी बी सी के, और अभी पीछे बताया था कि अगर मिड पॉइंट से ये लाइन बनी है तो ये यानी कि एफ ई बी सी का हाफ होगी, बी सी डिवाइड में 2। ऐसे यहाँ पर ये एफ डी, तो ये पैरेलल होगी किसके? पैरेलल होगी ए सी के, और ये ए सी का हाफ भी होगी, यानी कि एफ डी इज इक्वल टू ए सी बाई 2। ये हाफ कैसे होती है? ये आती है मिड पॉइंट थ्योरम से।
थियल थ्योरम का ये टाइप होता है मिड पॉइंट थ्योरम। ऐसे ही यहाँ पर ये जो ए डी है ये हाफ होती है, किसका हाफ होती है, ए बी का, और ए बी की ये पैरेलल होती है। तो अगर मैं इन तीनों साइड को जोड़ूं तो कितना हो जाएगा, ये बी सी डिवाइड में 2, ए सी डिवाइड में 2 और ए बी डिवाइड में 2, 2 अगर कॉमन लूँ तो ऊपर बचेगा ये ए बी प्लस बी सी प्लस में ए सी, और ये क्या है, बड़ी ट्राइंगल का पैरामीटर, तो उसका ये हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये है लास्ट कंसेप्ट बचा है एक, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो हमारी मीडियन है, एक तो ए डी है और एक है सी ई, तो इन दोनों मीडियन का स्क्वायर का सम और उसका 4 मल्टीपल बराबर होगा जो हमारी हाइपोटेन्यूज है उसके स्क्वायर के 5 मल्टीपल के। इसको प्रूव अभी कर लेते हैं। देखो जो बी सी है इसको मान लेते हैं हम 2x, तो बी डी कितना हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। ऐसे ही बी ई को हम मान लेते हैं y, और ऐसे ए ई को मान लेते हैं y, क्योंकि e तो है मिड पॉइंट तो 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा, ऐसे ही डी मिड पॉइंट है तो 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। अब यहाँ से हम उठाते हैं ट्राइंगल ए बी डी, तो ये कौन सी ट्राइंगल हो जाएगी, ए बी डी, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो इसमें बेस तो हो जाएगा एक x, यानी x का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 2y, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी ये ए डी, यानी कि ए डी का स्क्वायर। यहाँ से फिर ऐसे ही ट्राइंगल सी बी और ई, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी सी बी ई, तो इसमें बेस यानी कि y का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर 2x का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने कौन है, सी ई, यानी कि सी ई का स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो यहाँ से देखो, अगर इनका स्क्वायर करेंगे 2y स्क्वायर का तो ये होगा 4y स्क्वायर, ऐसे ये 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर और एक x स्क्वायर कितना होगा 5x स्क्वायर, और ऐसे यहाँ से 5y स्क्वायर, तो 5 को मैंने ले लिया बाहर, अंदर बचाइए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस में सी ई स्क्वायर। अगर यहाँ से मैं e और d को मिलाऊं तो ऐसे ये ई डी क्या है, ये मिड पॉइंट से बनी हुई लाइन है, तो ई डी हाफ होती है ए सी का, मिड पॉइंट थ्योरम से पीछे अभी सीखा भी था, और ये दोनों पैरेलल भी होती हैं। तो यहाँ से अगर ट्राइंगल ए बी डी इसको देखें हम, तो इसमें बेस x, इसमें परपेंडिकुलर y, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए डी के स्क्वायर के, पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी का स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, और ई डी की वैल्यू क्या थी, ए सी बाई 2, तो इसकी जगह मैं ए सी बाई 2 लिखूँ तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। अब यहाँ से 4 को मैं लेके जाता हूँ राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 5 AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीपल ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो इसको आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ए और एंगल है पी पर समकोण, ठीक है, ए बी सी। ए डी और सी ई दो माध्यिकाएं हैं, ए डी यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ करेंगे और एक है सी ई, ये हो जाएगा ई पॉइंट और ये हो जाएगा डी पॉइंट। उसके बाद है यदि ए सी 5 सेंटीमीटर है, तो ए सी है 5 सेंटीमीटर और ए डी है 3√5 डिवाइड में 2, तो पूछा क्या कि सी ई, तो अभी पीछे क्या सीखा था कि जो हमारे मीडियंस है उनका स्क्वायर ए डी स्क्वायर और एक था सी ई स्क्वायर, और इनका 4 मल्टीपल बराबर होगा 5 मल्टीपल किसका, जो हाइपोटेन्यूज है उसका ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 4, ए डी कितना है, ए डी है 3√5/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 3 का स्क्वायर 9, 9 5 45 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस में सी ई की वैल्यू तो हमें निकालनी है 5 मल्टीपल ऑफ ए सी स्क्वायर यानी कि 25। अब इस 4 की मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये होगा 45 प्लस में 4 सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना होगा 125।
तो 4c² कितना हो जाएगा, 125 में से 45 माइनस करेंगे तो ये होगा 80। तो c² कितना हो जाएगा 20। दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना होगा, ये 4 गुना 5 होता है तो 4 बार आएगा 2, यानी कि 2√5। तो c की लंबाई कितनी आ जाएगी, ऑप्शन ए 2√5। नेक्स्ट, जी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है, तो एक ट्रायंगल बनाते हैं। ए बी सी, इसका केंद्र कौन है, जी। ए बी है 16 सेंटीमीटर, बी सी है 63 सेंटीमीटर और सी ए है 65 सेंटीमीटर। तो भाई 16, 63 और 65 ये होती है ट्रिपलेट। तो ट्रायंगल बन गई है गलत, राइट एंगल ट्रायंगल हमें बनानी पड़ेगी। ए बी सी, ए बी है यहाँ पर 16, बी सी है यहाँ पर 63 और सी ए है यहाँ पर 65। पूछा क्या है, बी जी की लंबाई। तो यहाँ पर जी सेंट्रोइड है, एक काम करते हैं बी से एक मीडियन ड्रॉ करते हैं, बी डी। जी यहाँ पर होगा ये सेंट्रोइड। तो जब मैंने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाई थी तब बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल पर इस पॉइंट पर यानी कि हाइपोटेन्यूज पर क्या बनता है, सरगम सेंटर। और सरगम सेंटर से तीनों वर्टेक्स की दूरी बराबर होती है और वही हमारी कहलाती है सरगम रेडियस। ये भी आर होगा, ये भी आर और ये भी आर। और जो हमारा सेंट्रोइड होता है ये मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो हमें क्या निकालना है, बी जी की वैल्यू निकालनी है कि 2 की वैल्यू निकालनी है। और आर कितना होता है, ये होता है हाइपोटेन्यूज का हाफ यानी कि 65/2। ये हो जाएगी रेडियस। और हमें क्या निकालना है, 2/3 निकालना है आर का, क्योंकि बी जी की वैल्यू कितनी है 2। तो बी जी कितना हो जाएगा 2/3, किसका 2/3, आर का। और आर कितना है 65/2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो 65/3। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।